गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज एमपी टेट के लिए जो पर्यावरण की सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आज भाग 4 की चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग 3 तक की चर्चा कर चुके हैं। जो भी मित्र पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें बहुत ही बेहद और शानदार प्रश्नों को हम शामिल करने की कोशिश किए थे और आज भी बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। हर टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन और जो संभावित प्रश्न है उन सभी को हम शामिल करने की कोशिश किए हैं और ये एमपी टेट के लिए बहुत ही बेहद और शानदार क्लास होने वाला है। मित्रों, एक बात बता दें कि इसी चैनल पे सीटेट के लिए भी पर्यावरण का अलग से सीरीज़ चलता है, स्पेशल सीटेट के लिए। वो भी आप देखें। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो उनको भी ज़रूर देखें। तो चलिए आज भाग 4 की चर्चा करते हैं बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जो भी मित्र चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूं, तो आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट शामिल करने की कोशिश करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन की प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल है। समुद्री जल से हम तो ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं करते हैं। वर्षा जल है, वर्षा जल से भी ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है। पर्यावरण है, जी पर्यावरण से तो होता है, लेकिन पर्यावरण में कहाँ से? तो हरे पौधे से होता है। कहाँ से? हरे पौधे से। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब अपने स्तर दीजिए आप अपने स्तर से कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे को जन्म देता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो मादा की पहचान अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। कहता है उसको चुनिए जो अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो चींटी कर लेता है, या रेशम का कीड़ा, या मच्छर, या मधुमक्खी। तो इनमें क्या है? रेशम का कीड़ा। देखिए बताते हैं कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा की कीड़ा को बहुत ही कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है कि ये मेरे आसपास है या कितनी दूर है या कहाँ है। रेशम का कीड़ा अपने मादा के कीड़ा के गंध से ही पहचान लेता है। ये देखिए नवंबर में पूछा गया है। आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखते रहे। यूपी टेट में पूछा गया है, सीजीटीईटी में पूछा गया है। हर पूछे गए क्वेश्चन को हम शामिल करने की कोशिश किए। देखिए ये मुंबई में पूछा गया है नवंबर में 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप अपने स्तर से दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है उस समय पौधे द्वारा कौन सी गैस बाहर निकलती है। देखिए उत्तराखंड टेट में पूछा गया। ज़रूर इसका आंसर आप दे दिए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। देखिए आप जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन इनमें से ही कोई होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। नाइट्रोजन होगा ही नहीं, इनमें से कोई होगा ही नहीं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो कह रहा है हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस, अर्थात बाहर जो निकलता है तो वो ऑक्सीजन ही निकालता है, जिनको हम मनुष्य लेते हैं, हम प्राणी जीव ग्रहण करते हैं। तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो बाहर निकलता है कौन सा गैस? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। क्या कहा? कि मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन नहीं। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन, हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस का निष्कासन तो नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। बी देखिए, कहता है मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। नहीं, हम दोनों गैस नहीं छोड़ते हैं, ओनली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। जी हाँ, जी यही होगा सही ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी।
कि पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, क्योंकि दिन में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन रात में अधिकतर पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपने सुने होंगे कि रात को पेड़ के नीचे नहीं कहता है सोने के लिए, इसलिए कि रात को पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और दिन में ऑक्सीजन। तो कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप अपने स्तर से ज़रूर दीजिए। कि देखिए बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है। जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? तो जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क है। क्या है? वृक्क है। उनको आप रट ही लीजिए, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? वृक्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है? उद्दीपन अनुक्रिया को कौन दर्शाता है? उद्दीपन अनुक्रिया से तात्पर्य यह है कि हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, कोई भी चीज़ को देखते हैं, वस्तु कोई चीज़, ये क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। उसके प्रति हम क्या करते हैं? कोई ना कोई अनुक्रिया कर लेते हैं। उनको देखने के तुरंत पश्चात कोई ना कोई क्रिया कर लेते हैं, वही क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया। कहता है कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना। जी, कॉकरोच का आप देखे होंगे, अगर रोशनी देखता है तो पीछे छिपने की कोशिश करता है। घरों में आप देखे होंगे कॉकरोच को। नेक्स्ट है सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना। देखिए सूरज, जब बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जो सूरज के उगने पर ही निकलते हैं और फिर सूरज छिप जाने के पश्चात फूल क्या होता है? बंद हो जाते हैं। सी नंबर है मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आ जाना। जी, आप कभी कभी ऐसे जो आपकी पसंदीदा भोजन हो, जो आपकी पसंदीदा खाना हो, जो आपकी पसंदीदा चीज़ हो, उनको आप देखते हैं तो आपके जी में पानी आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे सही है। 8 नंबर देखिए, कहता है निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं? मछली करता है, नहीं छिपकली करता है, सॉरी ये नंबर है छिपकली करता है, मेढक करता है, या दोनों करता है? देखिए मेढक भी और छिपकली भी दोनों अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। वो जब भी शिकार को पकड़ते हैं तो जीभ को बाहर निकाल के लपेट लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कंधे एवं कुल्हे में पाए जाने वाले संधि है। संधि का मतलब होता है जोड़ा, मिलन, जहाँ दो हड्डियों का मिलन है। दो हड्डियों का मिलन है, जैसे केहून हो गया, घुटना हो गया, कंधा हो गया, या तो ये सब क्या हो गया? संधि उसको कहते हैं। तो कह रहा है कंधे एवं कुल्हे में पाई जाने वाली संधि है। कंधे और कुल्हे में पाए जाने वाली संधि कौन सी है? इनको आप ज़रूर गौर से देखिए, कंधे और कुल्हे में कौन सी संधि पाई जाती है? कंधे एवं कुल्हे में पाई जाने वाली संधि ये कंदुक खलिका संधि होती है। कौन सा? कंदुक खलिका संधि, ऑप्शन नंबर बी। आइए जानते हैं कंदुक खलिका संधि क्या, ये सभी के बारे में थोड़ा जान ले कि कंदुक खलिका संधि वो होता है जो कंधे एवं कुल्हे में पाई जाती है। कंधे और कुल्हे का जो मिलन स्थल है, जो हड्डियों का दो मिलन है स्थल है, जहाँ दो हड्डियाँ मिलता है कंधा और कुल्हा के पास, तो उनको कहते हैं कंदुक खलिका। और देखिए ये नंबर है हिंज संधि। आइए जानते हैं हिंज संधि क्या है। यह संधि कोहनी एवं घुटने में पाया जाता है। कहाँ? केहूनी और घुटना। केहूनी का जहाँ दो हड्डियों का जोड़ होता है और घुटना में जोड़ होता है, उसको कहते हैं हिंज संधि। सी नंबर है अचल संधि। अचल संधि उसको कहते हैं जो कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। अचल संधि हमारे मस्तिष्क में अर्थात सिर में पाया जाता है, वो अचल संधि होता है। वहाँ की हड्डियाँ मुड़ती नहीं है। धुराग्र संधि, डी नंबर क्या है? धुराग्र संधि। ये संधियाँ, धुराग्र संधि जो होता है, ये धुराग्र संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ता है। जहाँ सिर और गर्दन जुड़ता है वहाँ धुराग्र संधि होता है। क्या होता है? धुराग्र संधि। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे यह गति करता है। तो चलिए आप आशा करते हैं जान गए होंगे कि कंधे एवं कुल्हे में पाए जाने वाली संधि क्या है? कंदुक खलिका संधि, ऑप्शन नंबर बी। आप इन सारे संधियों के बारे में भी जान लिए। चलिए नेक्स्ट है, कहते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? केचुआ
पेशियों एवं सुख की मदद से रेंगता है। जी हाँ, ये तो सही है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। जी, अभी अभी आपने पढ़ा है कि सर में क्या पाया जाता है? अचल संधि। सर में अचल संधि पाया जाता है। थर्ड नंबर, मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। मेढक क्या करता है? तैरता भी है, फुदकता भी है। सही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटा होता है। ये एक पॉइंट क्या है? गलत है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 24 घंटे नहीं होती है। जब तक सूरज की रोशनी निकली रहती है तब तक ही होता है। तो कौन कौन सही होगा? ए, बी और सी, अर्थात 1 2 3। 1 2 3 कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चों को जन्म देता है? कौन से जानवर ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म देता है? चमगादड़, व्हेल मछली, सील मछली या ये सभी? कौन से जानवर है? आप आंसर इनका जरूर दीजिए कि कौन सा आंसर है जो बच्चों को जन्म देता है। कौन सा? ए नंबर होगा, बी नंबर होगा या सी नंबर होगा? जरूर इनका आंसर आप दीजिए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चमगादड़ भी देता है, चमगादड़ भी बच्चे को जन्म देता है, सील मछली भी देता है और व्हेल मछली भी, ये सारे के सारे बच्चों को जन्म देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पौधों में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? तो पत्तियों के द्वारा प्रजनन किस में होता है? ये पत्थर चट्टा में होता है। पत्थर चट्टा एक ऐसा पौधा है जिनको पत्ती को आप कभी कहीं भी तोड़ के फेंक दीजिए, वो उनसे फिर क्या होता है? नया पौधा निकल जाता है। तो पत्थर चट्टा एक ऐसा पौधा है जिनसे क्या होती है? नया पौधा निकल जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए आगे कुछ इनके बारे में भी जान लें कि गुलाब क्या है, शकरकंद क्या है, आलू का क्या है। तो देखिए गुलाब में क्या होता है? कलम के द्वारा प्रजनन होता है। किसके द्वारा? कलम के द्वारा, अर्थात उनके डंठल को, उनके टहनी को, उनकी शाखा को अगर तोड़ के या काट के कहीं फेंक दीजिएगा तो, या गाड़ मतलब कहीं लगा दीजिएगा तो उनसे क्या होता है? पौधे निकल आता है। शकरकंद में क्या होता है? तो शकरकंद जड़ के द्वारा होता है। शकरकंद को कहीं जड़ उनका बुआई करना पड़ता है, रोपना पड़ता है। और डी में देखिए क्या है? आलू है। आलू कलिका द्वारा होता है। किसके द्वारा? कलिका। आप देखे होंगे आलू को कहीं फेंक देते हैं, उनसे क्या होता है? छोटा छोटा कलिका निकल आता है। उन्हीं के द्वारा क्या होता है? इन पौधों का विकास होता है या प्रजनन होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो कौन होगा? पत्थर चट्टा इसके अनुसार। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये तथ्य बहुत ही अच्छा लगता होगा। ऐसा विश्लेषण, ऐसे तरीका से विश्लेषण न कभी किसी बुक में आपको मिलेगा और न ही किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। मित्रों, हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तथ्यों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन सारे तथ्यों को देख लेते हैं तो शायद ही आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो मेरे साथ वीडियो के साथ ज़रूर बने ही रहिए लास्ट तक। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आता है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? केचुआ त्वचा के द्वारा मतलब रेंगता है या जो भी करता है, जैसे केचुआ त्वचा के द्वारा, पसीना त्वचा से निकलता है। जी, पसीना भी त्वचा से निकलता है। केचुआ भी त्वचा के द्वारा क्या होता है? त्वचा और सुख की मदद से रेंगता है। मच्छर कान, देखिए मच्छर कान से रिलेटेड इसको देखिए। सांप कंपन, सांप क्या होता है? कोई भी चीज़ को सूंघता है कंपन के द्वारा। मच्छर कान नहीं, मच्छर यहाँ पैरों या शरीर के गर्मी से या पसीने की महक से जान जाता है कि यहाँ मनुष्य है। तो मच्छर कान से ये थोड़ा सा अल्टर लग रहा है, ये सुमेलित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ आंसर हो जाएगा। कह रहा है ऑप्शन कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेता है क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती है या इनके आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। डी नंबर क्या है? नन। डी नंबर क्या है? नन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा?
इनके आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। ये इनकी आँखें जो होती है, इनके आँखों की जो पुतली होती है क्या होता है, फिक्स होता है दोनों की तरफ। इनके आँखों की पुतली घूमती नहीं है, ऐसे फिक्स ही होता है, इसलिए वह दोनों के साइड में ही होता है, दोनों साइड में आँखें, तो अगल बगल देखने के लिए क्या करता है, अपने गर्दन को ही घुमा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही बेहद और शानदार प्रश्न है। देखिए एक इसका ऑप्शन यहाँ छट के आ गया था कि इनकी आँखें छोटी होती है, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं होना था। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, मनुष्य की केहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है। आपको अभी भी बताया है कि मनुष्य की केहनी और घुटने में कौन सी संधि पाया जाता है, केहनी और घुटने में। जरूरी इनका आंसर आप, हमको लगता है कि आप शायद इसका आंसर जरूर दे पाएंगे कि केहनी एवं घुटने में, कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है। तो कोहनी और घुटने में बताए थे कि कौन सी संधि, हिंज संधि पाई जाती है। कौन सा, हिंज संधि। चलिए अगला है, मनुष्य के सिर, जरूर इनका आंसर आप दीजिए कि मनुष्य के सिर की अस्थियां गति नहीं करती है क्योंकि इनमें पाई जाती है। मनुष्य का जो सिर की हड्डियां होती है, अस्थियां होती है, वो गति नहीं करता। उसमें कौन सी संधि पाया जाता है जिसके कारण गति नहीं करता है, तो उसमें अचल संधि। बताए थे कि मनुष्य के सर में कौन सा संधि पाया जाता है, अचल संधि पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है। अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है, वो कौन सा जानवर है। कुत्ता है, बाज है, शेर है, या ये सभी है। कौन सा इसका आंसर होगा, ज़रूर आप अपने स्तर से दीजिए। देखिए कुत्ता भी पहचान लेता है, बाघ भी पहचान लेता है और शेर भी पहचान लेता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे जानवर ऐसे होते हैं जो अपने जानवर को या अपने आसपास के जानवरों को अपने मलमूत्र से ही पहचान लेता है कि यहाँ आया है कि नहीं। 18 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है। सभी जीव जंतु अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं। सांप फेफड़े से सांस लेता है। कौन सा ऑप्शन इसका असत्य हो जाएगा। देखिए सभी जीव जंतु अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं करते हैं, हम किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। सिर्फ पौधे अपना भोजन क्या करता है, बनाता है। इस अनुसार ये ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत हो जाएगा। कह रहा है असत्य चुनने के लिए, असत्य कौन होगा, ऑप्शन नंबर 1। पौधा जब सांस लेता है तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेता है। जी आपको बताया था कि ऑक्सीजन गैस कब लेता है, रात को ऑक्सीजन गैस अंदर लेता है। व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली ये तो भी क्या है, समुद्र से बाहर निकलता है। सांप फेफड़ों से सांस लेता है, ये भी सही है, फेफड़ों से सांस लेता है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर, ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। कौन सा गलत है, ए। तो हो जाएगा असत्य चुनने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन्हीं सभी के साथ हम आज की टॉपिक को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 18 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सभी जीव जंतु अपना भोजन, 18 नंबर तो अभी देख लिया है कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, सभी जीव जंतु अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ये गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन चुनना है। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकालता है, या पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेता है जिससे उनको हानि न पहुँचे। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। पौधे अब जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है पौधे के पास, या तो वो उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल लेता है, या अपने किसी ऐसे भाग में उसको संग्रहित कर लेता है जिनसे उसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ नहीं सकती, जल में रहती है, मांसाहारी है, बच्चे को जन्म देता है। सील मछली स्तनधारी है, क्यों, क्योंकि वह बच्चे को जन्म देता है, इसलिए वह स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर, उल्लू और रैकून सिर्फ
काला और सफ़ेद रंग को ही देख पाते हैं, क्योंकि ये क्या कारण है कि ये काला और सफ़ेद रंग को ही देख पाते हैं? क्योंकि ये नभचर है, रात्रिचर है, उभयचर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो उल्लू क्या है? रात्रिचर जानवर है, यह पक्षी है। क्या है? रात्रिचर है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, कहता है बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है, क्योंकि वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, वे बहुत तेज़ उड़ते हैं, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज़ होती है, या उपरोक्त सभी। जी आप इसका आंसर अपने स्तर से दीजिए। आशा करते हैं कि हर वीडियो को आप देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो ज़रूर इनको देख लीजिएगा। चलिए 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज़ हो जाती है। क्या होता है? तेज़ होता है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। इनका आंसर ज़रूर दे देते हैं हम। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। शिकार को इसलिए दूर से देख लेता है क्योंकि इनकी दृष्टि क्या होता है? मनुष्य से 4 गुना तेज होता है। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए प्रयोग के साथ और नए टॉपिक के साथ, बेहद महत्वपूर्ण के साथ। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करके ही जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।